नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इंटरनेट के एक ऐसे अजीबोगरीब फिनोमेनॉन को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे जिसने पिछले कुछ वक्त में पूरे इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप में तहलका मचा दिया है। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, एक ऐसी वेव जो जितनी तेजी से आई उतनी ही एब्सर्ड भी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरा बवाल है क्या। जरा इस नंबर पर गौर करिए, 1,30,00,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन फॉलोअर्स की गिनती है जो इस सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर महज कुछ ही दिनों में हासिल कर लिए। इतने कम समय में ऐसी मैसिव ग्रोथ देकर ही समझ आता है कि इंटरनेट पर कोई एक चिंगारी कितनी जल्दी जंगल की आग बन सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो इसकी रफ्तार है। एक दिन कोर्ट में एक आम सी टिप्पणी होती है, अगले ही दिन वो ट्विटर पर एक बड़ी वेव बन जाता है और फिर देखते देखते इंटरनेट के इस शोर ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पेज में तब्दील कर लिया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि सोशल मीडिया के इस दौर में पब्लिक का सेंटिमेंट कितनी तेजी से मोबिलाइज होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस कॉकरोच शब्द की आखिर अचानक से इतनी चर्चा क्यों होने लगी? इसकी शुरुआत होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के एक बयान से। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं। उनमें से कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो युवा पहले से ही पेपर लीक और बेरोजगारी जैसी चीजों से परेशान थे, सोर्स के मुताबिक उन्हें ये बात बहुत ज्यादा चुभ रही। वैसे यहाँ सीजीआई की उस फ्रस्ट्रेशन का कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है। सोर्स बताता है कि आरटीआई, जो नागरिकों को सिर्फ 10 रुपए में सरकार से जानकारी मांगने का हक देता है, उसका लोग कई बार गलत इस्तेमाल करते हैं। थोक के भाव में आरटीआई लगाने से सरकारी समय और रिसोर्सेज की भारी बर्बादी होती है। हालांकि इसी आरटीआई ने पास्ट में पीएम केयर्स फंड जैसी जरूरी चीजें भी उजागर की हैं। तो ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड जैसा मामला है। खैर, इस बयान के बाद इंटरनेट ने जो किया वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। बेरोजगार और गुस्से में बैठे युवाओं ने इस अपमान को अपना लिया। एक नया नारा बन गया, अगर सिस्टम एक गटर है तो हम कॉकरोच हैं। एक ताने को इन्होंने अपने सम्मान का बैज बना लिया और वहीं से शुरू हुआ ये पूरा ऑनलाइन आंदोलन। अब इस वेव का सबसे मजेदार हिस्सा देखते हैं, इस सो कॉल्ड पार्टी में शामिल होने के रूल्स। अगर सीजेजेपी को ज्वाइन करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। शर्त यह है कि इंसान बेरोजगार होना चाहिए, चाहे मजबूरी में या शौक से। फिजिकली आलसी होना जरूरी है, दिन के कम से कम 11 घंटे सोशल मीडिया पर बिताने होंगे और प्रोफेशनली हर चीज पर भड़ास निकालनी आनी चाहिए। सोर्स यहाँ पॉइंट आउट करता है कि ये क्राइटेरिया साफ दिखाता है कि ये कोई सीरियस पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि सिस्टम से परेशान युवाओं का एक डार्क सटायरिकल मीम है। लेकिन बात सिर्फ मीम्स और जोक्स तक नहीं रुकी। इस इंटरनेट पेज ने अपना एक प्रॉपर मैनिफेस्टो भी निकाल दिया। एक ऐसा मैनिफेस्टो जो सीधा लोगों के गुस्से को टारगेट करता है। अगर इस मैनिफेस्टो के वादों और सोर्स के एनालिसिस को देखें तो सच्चाई थोड़ी अलार्मिंग लगती है। जैसे जजेस को राज्यसभा से बैन करने की मांग, ये सीधा सीजीआई पर युवाओं के गुस्से को कैशन करने का तरीका है। इलेक्शन कमिश्नर्स पर यूएपीए यानी आतंकवाद रोकी कानून लगाना, ये प्रैक्टिकली रिवेंज पॉलिटिक्स और एक्सट्रीमिज्म है। सोर्स इस पूरे डॉक्यूमेंट को रेज बेट कहता है, यानी देश चलाने का कोई ठोस प्लान नहीं, बस फ्रस्ट्रेटेड और इनएक्सपीरियंस लोगों की भावनाओं को भड़काने का एक जरिया। इसी मैनिफेस्टो में 50% महिला आरक्षण की बात भी है। लेकिन यहाँ सोर्स एक बहुत लॉजिकल सवाल उठाता है। डायरेक्ट 50% कोटा थोपने से होगा ये कि शायद केपेबल रिप्रेजेंटेटिव्स ना मिल पाएं और ये सिर्फ एक हवाई वादा बनकर रह जाए। इसके बजाय 30 से 35% से शुरुआत करना और फिर धीरे धीरे क्रेडिबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़ना, ये एक ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है, बजाय सिर्फ नंबर्स मैच करने के। एक और बड़ा बोल्ड दावा था, मेन स्ट्रीम मीडिया के लाइसेंसेस सीधे रद्द कर देना। सुनने में ये क्रांतिकारी जरूर लगता है, पर जरा सोचिए, अगर सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स बंद कर दिए गए तो देश में इन्फॉर्मेशन का टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा। फिर लोग सिर्फ सरकारी चैनल्स पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। सोर्स कहता है कि इसका असली सॉल्यूशन मीडिया को खत्म करना नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट और बेहतर जर्नलिज्म को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ आकर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आखिर इस पेज के पीछे दिमाग किसका है? सीजेपी की पूरी ब्रांडिंग एक इंडिपेंडेंट आम युवाओं की आवाज के रूप में की गई है।
पर सोर्स ने एक बड़ा रेवलेशन किया है। इसका फाउंडर, जिसका नाम अभिजीत बताया गया है, उसका आम आदमी पार्टी के लिए सोशल मीडिया मैनेज करने का एक लंबा इतिहास रहा है, और ये एक सिंगल डिटेल इस पूरे मूवमेंट को देखने का नजरिया ही बदल देती है। इसीलिए सोर्स ये मानता है कि इतनी मैसिव सक्सेस और इतनी शार्प ब्रांडिंग सिर्फ तुक्का या लक नहीं हो सकती। ये पेज एक ऑर्गेनिक मीम की चादर ओढ़े हुए एक बेहद एक्सपर्टली मार्केटेड, हाईली ऑप्टिमाइज्ड पॉलिटिकल कैंपेन लगता है। इंटरनेट पर जो चीज अचानक वायरल लगती है, वो असल में कितनी स्ट्रेटेजिकली प्लान की गई होती है, ये उसका एक सटीक एग्जाम्पल है। अब इन सब के बीच एक आखिरी और सबसे जरूरी पहलू को समझना बचा है। इंटरनेट के मीम्स और ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स में आखिर कितना फर्क है। रियलिटी चेक ये है कि ऑनलाइन लाइक्स कभी सीधे वोट्स में तब्दील नहीं होते। एक मीम पेज फेल इसलिए होता है क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए ग्राउंड पर लॉयल वोट बैंक, कैंपेन्स के लिए भारी फंडिंग और एक्चुअल एमएलएज और एमपीज चाहिए होते हैं, सिर्फ पेज एडमिन्स नहीं। और सबसे बड़ी बात, 1.4 बिलियन की आबादी वाले देश में 1 करोड़ 30 लाख का नंबर मैथमेटिकली बहुत ही छोटा हिस्सा है। ये कोई चुनावी जीत की गारंटी बिल्कुल नहीं है। इस पूरे सोर्स मटेरियल का अगर निचोड़ निकाला जाए तो सबसे चिंताजनक बात जो सामने आती है वो ये है कि आज पब्लिक एक क्रेडिबल पॉलिटिकल ऑपोजिशन के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट हो चुकी है कि उन्हें एक इंटरनेट जोक, एक मीम पेज में अपना सोल्यूशन दिखने लगा है। ये एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ एक बहुत गहरी खामोश हताशा का प्रतीक है। तो ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है, पर जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छूट जाता है। क्या एक मीम पेज कभी सच में एक सीरियस ग्राउंड लेवल पॉलिटिकल ऑपोजिशन की जगह ले सकता है? जिस तरह इंटरनेट कल्चर और असली लोकतंत्र की हदें आपस में ब्लर हो रही हैं, वो आने वाले वक्त के लिए किस तरफ इशारा कर रही हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।